Sana hindi bumani yung kotse. President Trump immediately directed Special Envoy Witkoff to inform the Qataris of the impending attack, which he did. दोस्तों, जो अकेले फ़लस्तीन नहीं कर पाया, जो अकेले गज़ा नहीं कर पाया, वो खुद इज़राइल के एक हमले ने कर दिया है। आप सभी को पता होगा कि इज़राइल ने बीते दिन यानी कि मंगलवार को कतर के दोहा में एक बड़ा हमला किया, हमला हमास की लीडरशिप पर। और जो बात मैंने शुरुआत में कही वो किस लिए कही है वो मैं आज आपको एक वीडियो में बताने जा रहा हूं। जो अपील हजारों लाखों लोगों की जो अपील काम नहीं की, वो इज़राइल ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार करके कर ली है। दोस्तों, सबसे पहले एक मैं अपडेट बता देता हूं। अपडेट ये है कि कतर के दोहा में 10 फाइटर जेट से लैस होकर के इज़राइल ने अचानक से हमला कर दिया। यह हमला बताया गया कि दोहा में जो हमास का ऑफिस था, हमास का जो जहां पर हमास के तमाम सारे लोग काम करते थे, एक तरीके से दूतावास के तौर पर उसको कह सकते हैं, वहां पर यह हमला किया गया। और यह हमला हमास के जो चीफ्स हैं उनको निशाना बनाते हुए किया गया। हालांकि इस हमले में वो सेफ बच गए, लेकिन इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि 6 और लोग जो है उनकी जान चली गई इस हमले में। और यह हमला जिस जगह पर हुआ, जिस देश में हुआ, यही सबसे बड़ी गलती इज़राइल ने कर दी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पूरा एनालिसिस करने वाला हूं, क्या कुछ अमेरिका कह रहा है और कैसे अमेरिका ने अब इज़राइल को बीच मझधार में छोड़ दिया है। दोस्तों, जब यह हमला हुआ तब यह कहा जा रहा था, इज़राइल ने फौरन आकर के कहा था कि अमेरिका से बातचीत करने के बाद ही, अमेरिका से हरी झंडी मिलने के बाद ही उसने यह हमला किया है। और उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका और व्हाइट हाउस से जो बयान जारी हो रहा है वो ये कहा जा रहा है कि इसकी कोई जानकारी नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप बताया जा रहा है कि उससे नाराज चल रहे हैं क्योंकि अब उनको डैमेज कंट्रोल करना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो अरब कंट्रीज की, जो मुस्लिम कंट्रीज की में जो यूनिटी फ़लस्तीन की, गज़ा के बेगुनाहों की आवाज़ें नहीं कर पाई, वो यूनिटी अब समझ में आ रहा है कि शायद हो जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आए। कतर इस पूरे मामले को लेकर के इज़राइल को उसने वार्न कर दिया है। क्या कुछ वार्न किया है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले ज़रा ये तस्वीरें देख लीजिए आप। ये तस्वीर देखिए, ये दोहा में हमले की तस्वीरें हैं। इसमें जो हमास के नेता खलील हया, खालिद मेशाल और ज़बर जबरीन, इनको निशाना बनाया गया, लेकिन ये तीनों ही बताया जा रहा बच गए, लेकिन इसके अलावा और कई लोग जो है मारे गए हैं। ये उस हमले के दौरान की तस्वीरें हैं, हालांकि आप देख चुके होंगी। ये देखिए, ये ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर हमला किया गया और वहाँ पर आप देखिए कि अफरा तफरी का माहौल हो गया है। तो इस तरीके से आप देखिए, अचानक से 10 एयरक्राफ्ट के जरिए, 10 फाइटर जेट के जरिए आप समझिए कि एक बड़ा हमला किया गया अचानक से। एक बात और मैं यहाँ पर बता दूँ, 31 तारीख को, 31 अगस्त को आईडीएफ का जो चीफ है इज़राइल का, उसका नाम मेरे ख्याल से ज़मीर करके कुछ है, उस व्यक्ति ने, आईडीएफ के चीफ ने यह कहा था कि अब वो हमास के लोगों को जो विदेश में बैठे हैं उनको भी नहीं बख्शेगा। और उस बयान के बाद यह हमला मंगलवार को कर दिया। दोस्तों, ये वो जगह थी, कतर वो जगह थी जहां पर सारी डील होती थी। हमास के साथ सीज फायर को लेकर के किसी भी तरीके के जो डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए कोई भी बातचीत होती थी वो कतर के दोहा में ही होती थी। और कतर इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता आ रहा था। लेकिन हुआ क्या है, मध्यस्थ के ही देश में, मध्यस्थ के ऊपर ही बम्बार्डमेंट कर दिया इज़राइल ने। अब ऐसे में इज़राइल को एक सबसे बड़ा खतरा यह पैदा हो गया है कि तमाम सारे इस्लामिक नेशंस, तमाम सारे इस्लामिक देश अब एक साथ आ खड़े हुए हैं। सऊदी अरबिया, टर्की, तमाम सारे ऐसे देश, और ऐसे देशों को जागने की भी जरूरत है दोस्तों।
क्योंकि इजराइल अपने उस सपने को पूरा करने की ओर बढ़ रहा है जिसको वो ग्रेटर इजराइल बोलता है। दोस्तों, तमाम सारे इस्लामिक देश इसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कुछ नहीं, क्योंकि सऊदी अरब कहीं और बैठा था, बहरीन को कोई फर्क नहीं पड़ता था, जॉर्डन अपने में मस्त था और कतर अपने में मस्त था। लेकिन अब जब यह हमला हुआ है तो अब यह बात सबको सोचने पर, हर इस्लामिक कंट्री को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर सबसे बड़ी बात यह है कि अब इजराइल को सबक सिखाना पड़ेगा और यह हमला इजराइल को दुनिया भर में अलग थलग होना पड़ेगा। अमेरिका अलग थलग हो जाएगा, वो अपने आप को संभाल लेगा, मजबूत देश है। यह तो खुद अमेरिकी टुकड़ों पर पल रहा देश है, इसने कतर पर हमला करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। ऐसे तमाम सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ये बात कह रहे हैं। दोस्तों, तमाम सारे लोग कह रहे हैं। उधर दोस्तों, कतर ने साफ तौर पर, इस हमले के बाद कतर ने साफ तौर पर एक बयान जारी किया जिसमें उसने कहा कि कतर इस हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है और सारे अधिकार रखता है। यानी कि इजराइल पर कतर कभी भी धावा बोल सकता है। बताया गया कि कतर रिजर्व द राइट टू रिटेलिएट फॉर इजराइल अटैक अगेंस्ट दोहा। कतर पीएम से प्रधानमंत्री ने बाकायदा यह बात कही है वहां पर, वी हैव रीच्ड टू डिसीव मूवमेंट, देयर शुड बी द रिटेलिएशन फ्रॉम होल रीजन। साफ तौर पर इसमें दोस्तों बताया गया कि अब रिटेलिएट करने के लिए तैयार है कतर। कभी भी इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है दोस्तों कतर। यह बात इस बयान में सामने आई। उधर तमाम सारे पत्रकार एक बात लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि इजराइल में जब कतर पर हमला किया इजराइल ने, उन्होंने साफ तौर पर कह रहे हैं कि इजराइल के दिन अब पूरे हो चुके हैं और बहुत जल्दी इजराइल ग्लोबल आइसोलेशन का शिकार होने जा रहा है। साफ तौर पर यह बात कही गई। नरेंद्र मिश्रा ने यह वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में इजराइल के खिलाफ तेजी से माहौल बन रहा है। युद्धोन्माद की उम्र लंबी नहीं होती है। साफ तौर पर यह बातें दोस्तों अब कही जा रही हैं और लिखी जा रही हैं। उधर दोस्तों, ट्रंप ने खुद को अलग कर लिया है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट कह लीजिए, इंटरनेशनल मामलों के जानकार कह लीजिए, उमाशंकर सिंह ने लिखा, साफ तौर पर लिखा कि ट्रंप ने कतर पर इजराइल के हमले से खुद को अलग कर दिया है और कहा है कि यह नेतन्याहू का फैसला था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस हमले के तुरंत बाद इजराइल की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, बताया गया, जिसमें यह बताया गया कि अमेरिका की तरफ से इजराइल को हरी झंडी मिली, उसके बाद इजराइल ने कतर पर हमला बोला। दोस्तों, यह वही अमेरिका है जिसको अभी कुछ दिन पहले, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप चीफ गेस्ट बने थे, जिनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए गए, $400 मिलियन का बोइंग गिफ्ट किया गया, एक साल नहीं बीता दोस्तों, एक साल नहीं बीता और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने कतर की पीठ में जो है पूरा का पूरा भाला घोंपा है। अब आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका किस हद तक धोखेबाजी कर सकता है और इजराइल किस हद तक युद्ध को व्यापार बना चुका है और किस हद तक वो अपने ग्रेटर इजराइल के सपने को पूरा करने की तरफ जा सकता है। एक बात दोस्तों, राहत इंदौरी साहब कहा करते थे कि उन्होंने साफ तौर पर दोस्तों अपनी लाइनों में कहा था कि आएगा तुम्हारा भी घर जद में, यहां सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। तो अब वही स्थिति है। यही कतर सन्नाटा साधे बैठा हुआ था, यही सऊदी अरब सन्नाटा साधे बैठा हुआ था, यही जॉर्डन, यही बहरीन, तमाम सारे मिडिल ईस्ट के देश सन्नाटा साधे बैठे रहे और ईरान और आयतुल्ला अली खामेनी कहते रहे कि इस्लामिक देशों को एक होना पड़ेगा, वरना इजराइल एक एक करके सब पर हमला करेगा, जीना मुश्किल कर देगा। और अब इजराइल वही करना शुरू कर चुका है। आपके सामने है नतीजा। कतर में अगर घुस करके, दोहा में घुस करके अगर इजराइल हमला कर सकता है तो आप सोचिए कि उसके मंसूबे कितने खतरनाक हैं। आप सिर्फ इस बात से यकीन रहे। कुछ और आगे की खबरें मैं आपको दिखाता हूं। एक और बयान दिया गया कतर के पीएम अल-ताई से, इजराइल यूज वेपन व्हाट देर नॉट डिटेक्टेड बाई कतरी एयर डिफेंस रडार। बताया गया कि इजराइल ने
वो वेपन यूज किए जो कतरी एयर डिफेंस सिस्टम उसको पकड़ नहीं पाया, डिटेक्ट नहीं कर पाया। यूएस ऑफिशियल नोटिफाइड कतर ऑफ इजरायली अटैक 10 मिनट्स आफ्टर द अटैक बिगन। अमेरिका ने जब अटैक शुरू हो गया उसके बाद बताया, तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ने बड़ी रणनीति के साथ जानबूझ करके यह हमला किया। इतना ही नहीं दोस्तों, जो बात मैं आपसे कह रहा था, एक और ये बयान देखिए, द मिडिल ईस्ट नाम का ट्विटर हैंडल है, उसमें लिखा गया है सऊदी अरबिया अनाउंस इट स्टैंड विद कतर एंड विल ज्वाइन कतर इन एन अटैक अगेंस्ट इजराइल। सऊदी अरबिया ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि कतर पर जो हमला हुआ है, इस मामले में जो कतर रिटेलिएटरी एक्शन लेगा इजराइल पर, वो कतर के साथ में रहेगा, कतर के साथ वो मिलकर के इजराइल पर हमला करेगा। इस तरीके की बातें सामने आई। उधर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के जो बात मैं अभी कह रहा था कि कैसे लाखों लाख मिलियन डॉलर्स दिए गए और उसके बाद देखिए कितना बड़ा विश्वासघात किया डोनाल्ड ट्रंप ने। आप ये ट्वीट देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पर है। इस ट्वीट में लिखा गया कि कतर क्वेश्चंस टू यूएस व्हाई योर मिलिट्री बेसेस इन कतर हैज नॉट प्रोटेक्टेड अवर टेरिटरीज। इसमें सवाल दोस्तों किया गया कि आपके जो मिलिट्री बेसेस हैं उन्होंने कतर की रक्षा क्यों नहीं की। कतर में विड्रॉ 1.5 ट्रिलियन डील ऑन परचेज ऑफ यूएस आर्मी बेस टू लीव। साफ तौर पर बताया गया कि कतर उस डील को कैंसिल कर सकता है जिसमें $1.5 ट्रिलियन की डील हुई थी यूएस आर्मी बेस को छोड़ने को लेकर के। दोस्तों वो डील भी कतर अब कैंसिल कर सकता है, यह भी बताया गया। हर चीज याद दिलाई जा रही है अमेरिका को। ये तस्वीर देखिए जरा, ये वही बोइंग है जो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। इसमें लिखा गया कि इफ यू एवर फील डम एंड स्टूपिड रिमेंबर दैट कतर गेव 400 मिलियन जेट एज अ गिफ्ट टू ट्रंप एंड इन रिटर्न ट्रंप गेव अ ग्रीन लाइट टू जायनिस्तान टू बॉम्ब कतर। बताया गया, वही बात कही गई, वो कतर जिसने $400 मिलियन का जेट डोनाल्ड ट्रंप को दिया और रिटर्न गिफ्ट में जायनिस्ट इजराइल को डोनाल्ड ट्रंप ने हरी झंडी दी कतर पर हमला करने के लिए। यह बात कही गई। दोस्तों एक और वीडियो वायरल हो रहा, पुराना 7 तारीख का वीडियो, और यह हमला हुआ दोस्तों 9 तारीख को, यानी कि मंगलवार को। 7 तारीख की ये तस्वीरें हैं। इसमें हमास के वो लीडर्स हैं जो नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें यह कहा गया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी कि डील हो रही थी। जो डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में, फलस्तीन में जो डील करने का सुझाव दिया था, उस पर चर्चा हो रही थी 7 तारीख को। और 2 दिन बाद आईडीएफ चीफ ने यहां पर एक तरीके से हमला करवा दिया। बहुत सीधी सी बात है कि डील जो है वो सिर्फ दिखावे की है, सिर्फ और सिर्फ दिखावे की है और कुछ भी नहीं है। दरअसल अगर युद्ध बंद हो जाएगा, गजा में जेनोसाइड बंद हो जाएगा, तो नेतन्याहू को कुर्सी से धक्का मार दिया जाएगा। यही सच है दोस्तों। इसी को लेकर के गुरप्रीत गैरीवालिया लिखते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कतर को आश्वासन दिया कि उनकी जमीन पर ऐसा हमला दोबारा नहीं होगा। कतर के दोहा में इजराइल ने हमास नेता को निशाना बनाया गया था और आज पूरी दुनिया यह पूछ रही है कि कब तक यूएस के सहारे इजराइल कहीं भी मिसाइल गिराता रहेगा हमास के खिलाफ कार्रवाई को बोल करके। साफ तौर पर उधर व्हाइट हाउस से एक बयान जारी किया गया, विटकॉफ ने एक बयान जारी किया, बताया कि कतर ने, यूएस ने जो है कतर को हमले से पहले जानकारी दी थी, लेकिन कतर की तरफ से कहा जा रहा है कि जब बॉम्बिंग शुरू हो गई उसके 10 मिनट बाद यह जानकारी दी गई। साफ तौर पर बताया गया। क्लैश रिपोर्ट ने यह बयान व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किया गया है। क्या कुछ कहा गया, एक बार सुनिए। President Trump immediately directed Special Envoy Witkoff to inform the Qataris of the impending attack, which he did. The president views Qatar as a strong ally and friend of the United States and feels very badly about the location of this attack. President Trump wants all of the hostages in Gaza and the bodies of the dead released and this war to end. तो इसमें दोस्तों साफ तौर पर यह बात कही गई है। उधर टर्की ने, एक और बड़ी खबर इसमें मामले में निकल के सामने है, टर्की ने
इसको इंटरसेप्ट कर लिया था। टर्की ने एक तरीके से टर्की के सोर्सेज समझ गए थे कि कतर पर हमला होने वाला है और टर्की का दावा है कि उसने कतर को पहले ही इस अटैक के बारे में जानकारी दी थी। ये आप ट्वीट देखिए, सुलेमान अहमद ने ट्वीट किया है, बताया कि टर्की वॉर्न कतर अबाउट इजरायली अटैक। टर्कीज नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन MIT गॉट वर्ड ऑफ एन impending strike on Palestinian officials and altered Qatar just minutes before happened। कुछ मिनट पहले ये जानकारी टर्की ने कतर को दी थी दोस्तों। तो अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।